आज हम लोग क्लास 12th के देखेंगे चूज ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ये वर्ब के हैं। इस जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन वर्ब से होंगे। ऑब्जेक्टिव है क्लास 12th की, ये ग्रामर की, वर्ब की, आप किसी भी क्लास के लोग देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, आई डैश रैन टूडे, यानी कि जहां संभावना व्यक्त की बात होती है हम लोगों के पास है कैन। कैन मतलब होता है सकता है, सकती है। ऐसा नहीं वर्षा आज हो सकता है कि हो, हम कैन का प्रयोग हम लोग ताकत एबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, नहीं होगी। मे का प्रयोग हम लोग संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के, जैसे आज वर्षा हो सकती है, पिताजी आज आ सकते हैं, तो इसमें इसी तरह कहता है डैश रेन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है, संभावना बता रही है, इसीलिए किसका प्रयोग, मे का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मदन डैश गो टू स्कूल, यानी मदन कह रहा है जाने, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सेल का तो होगा नहीं, सेल क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। यहाँ कैन का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि कैन का प्रयोग हम लोग ताकत एबिलिटी क्षमता दिखाने के लिए साथ करते हैं। विल, क्योंकि मदन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा विल। ठीक, अगला क्वेश्चन है ही डैश रन मिल्स, ही डैश रन मिल, यानी वो क्या कहता है कि ही डैश रन मिल, यानी वह दौड़ सकता है, यानी कि वह मिल्स मतलब दूरी जिसको कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कैन। अगला कहता है यू डैश लव योर कंट्री, जहां में कहता है यू डैश लव योर कंट्री, यानी कि हमें बताया जा रहा है कि हमें देश से क्या करनी चाहिए, प्यार करनी चाहिए। या किसका प्रयोग, मैं तो संभावना व्यक्त करने के लिए नहीं होगा, कैन मतलब क्षमता दिखाने के लिए, इसे किसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। हम लोग का आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा शुड। अगला कहता है हॉर्सेस डैश स्ट्रॉन्ग एनिमल्स, हॉर्सेस यानी घोड़े की बात कर रही है, इस तो नहीं है, इस तो सिंगुलर के साथ लगाते हैं, किसका प्रयोग होगा, आर का, हॉर्सेस, आर का प्रयोग करेंगे हम लोग। घोड़े कैसे जानवर होते हैं, घोड़े मजबूत जानवर होते हैं, घोड़े मजबूत जानवर होते हैं। घोड़े मजबूत जानवर होते हैं। ठीक, अगला कहता है डू यू डैश अ लेटर, डू यू डैश, क्या वह पत्र, यानी किसका अंग्रेजी, इसमें क्या कह रहा है, चूज ऑफ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। राइट मतलब था लिखना, राइट मतलब लिखना, रोट मतलब वर्ब का दूसरा रूप है, ये राइट मतलब ये वर्ब का पांचवा रूप है, ये तो सबसे पहले कहता है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। कौन सी टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जो फार्मूला होती है, कहता है इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ क्या है, डू है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब का कैसा रूप होगा, पहला रूप होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ राइट होगा कि डू यू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क छूट गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है ही हैज डेथ मैंगो, क्या होगा ऑप्शन इसका, बताए थे कि जब कहीं भी हैज दिख जाए, हैव दिख जाए या हैड दिख जाए, हैज या हैव या हैड दिख जाए, जस्ट इसके बाद जो आता है वो वर्ब का तीसरा रूप आता है। कैसा रूप आता है, वो वर्ब का तीसरा रूप होता है। यहाँ क्या है, इट तो वर्ब का पहला रूप है, ये होगा नहीं। एट वर्ब का दूसरा रूप है, ये भी नहीं होगा। इट इन क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, क्योंकि हैज हैव और हैड के बाद जब भी आता है तो वर्ब का कैसा रूप, वो तीसरा रूप आता है। ठीक, अगला कहता है द सन डिड ही डैश, इसके आगे क्या होगा, यानी कि तो पास्ट इंडिफिनिट की फार्मूला आप लोगों को बताए होंगे इंट्रोगेटिव वाली, ये डब्ल्यू एच है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट की फार्मूला आता है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस डब्ल्यू एच वर्ड है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक, डब्ल्यू एच वर्ड डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या आया, वेयर है, डीड है, ही है, तो वर्ब का कैसा रूप होगा, पहला। गो वेंट वर्ब का दूसरा रूप, ये तो होगा नहीं, क्या होगा, गो होगा। वेयर डीड ही गो। ठीक, आगे देखिए कहता है द पुलिस डैश कमिंग,
पुलिस डैश द पुलिस डैश, ए नंबर ऑप्शन कट गया है, इज। ठीक, इज द डैश पुलिस डैश डैश पुलिस कमिंग, यानी पुलिस क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। क्या लगा है यहाँ, कमिंग है, कमिंग है तो विल तो होगा नहीं। ठीक, इज तो सिंगुलर की बात करते हैं, तो पुलिस क्या है, प्लूरल की बात करते हैं, समूहवाचक है। पुलिस अकेले नहीं आते हैं, पुलिस समूह के साथ आते हैं। इसलिए किसका प्रयोग, आर का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं, आर का। ठीक, आगे इधर कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इधर है। कहते द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश, यानी कि रोगी को, इसका मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसकी हिंदी वही होती है। तो ये इसकी फार्मूले जो होती है, पास्ट परफेक्ट की बिफोर वाली जो फार्मूले होती है, वो होता है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, फुल स्टॉप। तो यहां तक तो समझ रहे हैं, बिफोर के इसके पहले लगा हुआ है, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका है, बिफोर इसके आने से पहले सब्जेक्ट, यानी ये क्या कह रहा है, अब वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। तो वर्ब का दूसरा रूप होता है कम, तो नहीं है, वर्ब का पांचवा रूप है, कम तो वर्ब का पहला रूप है, तो वर्ब का दूसरा रूप होता है कैम। वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, वो होता है कैम। आगे आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, आई हैड, ये कहाँ की फार्मूले है, किस टेंस की, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फार्मूले है। ये हम लोग सिंस और फोर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंस और फोर की बात करते हैं। तो 2 आवर ये समय की एक अवधि बता रही है, निश्चित में तो बता नहीं रही है। तो सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित टाइम के साथ करते हैं, किसके साथ, निश्चित समय के साथ। यहाँ आवर है 2 घंटे की अवधि बता रही, तो अवधि बताने के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी कमिंग, कह रहा है कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है, जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति क्या है, सेक्रेटरी है। जो व्यक्ति प्रिंसिपल है, जो वही व्यक्ति कौन है, सेक्रेटरी। कमिंग यानी कि प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश कमिंग, यहाँ डैश छूट गया था बीच में, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक्स। डैश कमिंग, डैश कमिंग, तो क्या होगा यहाँ आंसर्स, इज, यानी कि सिंगुलर की बात करिए, एक की बात करिए, जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वह व्यक्ति कौन है, सेक्रेटरी है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग, आर नहीं होगा, क्योंकि आर तब होता द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी लगा रहा था, तब किसका प्रयोग करते हम लोग, आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन नहीं, केवल और केवल एक कह रहा है, जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वह व्यक्ति क्या है, सेक्रेटरी है। ठीक, तो ये होगा नहीं, इसका आंसर होगा इज। ये हमारे कुछ ऑफ द बेस्ट ऑप्शन थे वर्ब के। अगला हम लोग जो देखेंगे वो कुछ बुक से होंगे, नरेशन से होंगे। इसी तरह के हम वीडियो लेकर आपके साथ आते रहेंगे, और आप देखते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। जो बच्चे क्लास 12 के एग्जाम देंगे इस बार, उसके साथ भी वीडियो को साझा कीजिए, उनके साथ भी भेजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।